था और वजन बढ़ा दिया। और एक दिन जब 100 किलो के करीब पहुंचने वाला था, 5-6 किलो दूर था, तो लगा कि वजन कम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वजन को ही अपना हेल्थ समझते हैं। पेट बढ़ा हुआ है तो मतलब ये अनहेल्दी है, और हमें लगता है कि अब हमें हेल्थ के प्रति चिंतित होना चाहिए। और जब तक पेट बढ़ा हुआ नहीं है तो हमें लगता नहीं है। चाहे हम 50 तरह की मेडिसिन खा रहे हो, दवाइयाँ खा रहे हो घर पे भले इतनी सारी, लेकिन हमारा अगर वेट कम है और दवाइयाँ खा रहे हैं तो हम सोचते हैं हम तो फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। पेट के साथ साथ बहुत सारी अंदरूनी चीजें हैं जिन पे आज हम बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि लास्ट तक जाते जाते आपके मन में भी ये बात आए कि हम भी आइडल वेट पे होने चाहिए। तो आज कुछ चीजें आएगी, कुछ शब्द आएंगे जो बीच में आपके लिए हो सकता है आप कई टाइम से आ रहे हो तो आपको वो चीजें बार बार सुनी हो, लेकिन अगर आप नए हो तो आपके लिए कुछ अटपटे शब्द हो, या फिर आपको लगे कि उसके बारे में हम इस विस्तार में बात करेंगे ना सेशन में। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने अपना शुरू के 3 महीने में 18 किलो वेट लॉस किया। और जब वेट लॉस होता है तो शरीर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चैलेंज होते हैं जो हमें दिखता भी नहीं होता। आते हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन बहुत सारे चैलेंज साथ साथ में दूर होते रहते हैं। मेरे भी बहुत सारे ऐसे चैलेंज थे, जैसे मेरे को सबसे ज्यादा कराटे की समस्या थी, बहुत कराटे आते थे। वेट कम हुआ तो कराटे की समस्या दूर हुई। इसके साथ साथ एनर्जी लेवल लो रहता था, जो हाई रहने लग गया। और नींद टाइम पे नहीं आती थी, नींद प्रॉपर आने लग गई, है ना। तो गुस्सा कम आने लग गया। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें मैंने अपने अंदर देखा बदलाव हुए वेट लॉस करने की वजह से। और वेट लॉस करना क्यों जरूरी है, और क्यों हमें आइडल वेट पे होना जरूरी है ना। हम तो सर खाते पीते करके हैं हमारे राजस्थान में, और स्पेशली इंडिया की बात करूँ तो यही है कि खाते पीते करके हैं इसलिए पेट बढ़ा हुआ है। ये ज्यादातर लोग बोलते हैं ना, एक ही जन्म मिला, आपने सुना होगा, एक ही जन्म मिला, इस जन्म में खा पी के मरेंगे। तो भाई मरेंगे तब की बात है, जब तक नहीं मरते तब तक तो सब स्वस्थ रहें, तब तक तो फिट रहें। तब तक क्यों दवाइयों में और अपने डॉक्टरों के चक्कर निकालने में जिंदगी व्यर्थ करना। और आज का जो समय है ना, उसमें आइडल वेट क्यों जरूरी है, इस पे स्पेशली हम आज बात करने वाले हैं अगले सेशन में। और उस पे हम जानेंगे कि आइडल वेट होता क्या है। सबसे पहले हमें आइडल वेट को जानना है कि आइडल वेट है क्या चीज। हम रोज सुनते होंगे क्लब में काफी सारे लोग जो आते हैं, और आप जो लोग नहीं आते उन्होंने भी बहुत सारी जगह आपने सुना होगा समाज में आसपास अपने दोस्तों से कि आइडल वेट जरूरी होता है। ये आइडल वेट होता क्या चीज है, सबसे पहले तो ये जानेंगे तभी तो हम उसको अचीव करने के लिए हमें लगेगा कि हमें अचीव करना चाहिए। तो आइडल वेट हमारे शरीर में एक ऐसा वजन होता है। हर एक इंसान को भगवान ने अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर दिया है। कोई 5 फीट का आदमी है, कोई 6 फीट का आदमी है, कोई पतला है, कोई मोटा है, किसी की उम्र कम है, किसी की उम्र कोई 60 साल का है, कोई 18 साल का है ना। हर व्यक्ति अलग अलग स्ट्रक्चर का, अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर का, अलग अलग एज का, और अलग अलग लिंग है ना उसमें। जैसे कुछ जेंट्स है, कुछ फीमेल है, तो उसका भी वजन का फर्क पड़ता है। अगर आप मेल फीमेल में भी देखें तो उनमें वजन का बहुत सारी चीजें होती है जिनमें फर्क पड़ता है। तो इसके आधार पे आपका आइडल वेट निर्धारित होता है। तो कैसे होता है, आपके शरीर में कितना होना चाहिए, ये कैसे पता करें। डब्ल्यूएचओ एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने बहुत सारी चीजों और रिसर्च निकालने के बाद उसके जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक तय किया फॉर्मूला, जिसको आइडल वेट बोलते हैं, कि आपके हाइट और आपके एज और आपके जेंडर के अनुसार वो निर्धारित होता है। अब हमें पता करना हो कि मेरे अंदर कितना होना चाहिए, तो सीधा सा फॉर्मूला, आपकी हाइट आपको पता होना चाहिए। आपकी हाइट अगर है, मान लो 5 फीट है, तो आपको उसको फिट को इंचेज में करेंगे तो वो हो गए, 12 से गुणा करेंगे तो 12 × 5 60 इंच। और अगर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो ये लगभग 105 फुट का, आपको यूं मान लो कि 160 के करीब, 160 सेंटीमीटर के करीब ही आएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को, एक मेल है, उसको निकालने अपना आइडल वेट, तो जितना आपका सेंटीमीटर में हाइट आ रहा है उसको माइनस कर दो 100 में, तो बचेगा जो वेट आपका आइडल वेट होना चाहिए। और अगर फीमेल है आप, तो आप उसको माइनस करो 105 से, आपका जो सेंटीमीटर आया उसको 105 से माइनस कर दो। लगभग लगभग ये सेम आइडल वेट आपका होता है। अब इसको दूसरा तरीका क्या है, तो इसका दूसरा मेथड है आपका बीएमआई। बीएमआई से भी आप अपना आइडल वेट चेक कर सकते हैं। जो व्यक्ति, बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। जो व्यक्ति नए हैं उनके लिए मैं बता, साथ साथ बता लूंगा। जो पुराने साथी हैं उनको तो ऑलरेडी बता। तो काफी सारे लोग हैं जो काफी टाइम से आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पहले सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जो 1 साल से आ रहे हैं ना वो एंडरेज करके आगे आ जाएंगे। आप लोगों के हंसते हुए चेहरे देखूंगा तो मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट मेरा रहेगा, और मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा पाऊंगा। और स्पेशली उनको समझा पाऊंगा जो व्यक्ति नए हैं या फिर जिनको काफी टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम हुआ है ना। तो अगर आप 1 साल से आ रहे हैं तो हैंडेज करके आगे रहेंगे, और कैमरा ऑन रखेंगे। कैमरा ऑफ रखेंगे तो फिर हैंडेज ना करें, है ना। कैमरा ऑफ वाले हैंडेज ना करें। हो सकता है आपका कोई चैलेंज हो, संडे को आपने कोई दूसरा प्रोग्राम बना रखा है,
और आपने यहाँ भी ज्वाइन कर लिया कोच के कहने से, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑफ करके सुनते रहें, बट हैंड रेज करके आगे ना आए। ठीक है। तो बीएमआई, तो बीएमआई पे हम बात कर रहे थे। बीएमआई क्या होता है? बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये कैसे निकलता है? आपकी हाइट होती है ना, आपका जो वजन है, पहले तो आपका वजन तो आपको पता चल जाएगा, किसी भी कांटे पे खड़े होंगे तो आप अपना वजन निकाल सकते हैं ना। आपके पास स्कैनर नहीं भी है तो आप घर के पास में अगर कोई गेहूं तौलने वाला है, कोई मान लो दुकान है, कोई घर पे कांटा है, तो उससे भी आप अपना वजन कर सकते हैं। तो वजन आपका आ गया किलोग्राम में आपके पास, हर कोई व्यक्ति निकाल सकता है, बहुत ईजी है। चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, चाहे आप कहीं रहते हो, गाँव में रहते हो, शहर में रहते हो, तो वजन आपको पता चल गया। अब उसके बाद हाइट कैसे निकाले? तो बहुत सारे आपके आसपास कोई कपड़े सिलने वाला होगा या फिर आपके पास इंची टेप होगा जिससे आप अपनी हाइट देख सकते हैं। तो हाइट आपको पता चल गई, आपको सेंटीमीटर में निकाल ली उसको। तो उसके बाद में आप मीटर में निकाल लिया आपने कि आप कितने फुट के हैं। तो उसके बाद में आपका जो बीएमआई निकालने का सूत्र है वो ये है कि वजन आपका किलोग्राम में, उसको भाग देना है हाइट मीटर में स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आपका बीएमआई निकल सकता है। और ये भी अगर आपको हार्ड लगे तो आप अपने कोच, आपके पास एक एक कोच है सबके पास, वो कोच के पास एक स्कैनर है जिसमें बीएमआई आपकी बॉडी का पूरा, उसमें डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज और आप मेल फीमेल है ये डालने के बाद वो आपकी बॉडी को स्कैन करेगी और आपका बीएमआई एक्यूरेट आपको बता देगी। उस बीएमआई से आप जान सकते हैं कि आप कितने स्वस्थ हैं या आइडल वेट से कितने दूर हैं। क्योंकि अगर आपका बीएमआई 18.5 से लेकर 24.9 के बीच आता है तो इसका मतलब आप अपने आइडल वेट पे हैं। आपकी बॉडी के अंदर फैट, आपको लगता होगा कई बार कि हम यार मुझे ज्यादा लग रहा है, तो उसका भी मैं बताऊंगा कि क्यों लगता है। तो आपका पहले तो 18.5 से 24.9 के बीच बीएमआई है तो वेल एंड गुड है, आप आइडल वेट पे हैं। और अगर नहीं है, इससे ज्यादा है, 25 से ज्यादा है मान लो, तो इसका मतलब आप ओवरवेट है। बट अगर आपका 30 से भी ज्यादा है, 25 से 30 के बीच है तो ओवरवेट है। और 30 से प्लस जिसका भी है वो है ओबिसिटी की कैटेगरी में, यानी कि आप मोटापे के शिकार हो चुके हैं और आपको बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये है दूसरा फैक्टर। और हाइट के अनुसार मैंने बता दिया, दो तरह से ही मतलब आइडल वेट निकाल सकते हैं अपने बीएमआई से और हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये आप अपना आइडल वेट जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने आइडल वेट से कितने दूर हैं, या आइडल वेट पे हैं या अंडर वेट है। अंडर वेट होना भी अपने आप में एक बीमारी है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं ओवर वेट होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें ओवर वेट है इसलिए वजन इनको कम करना होगा, हम तो भाई फिट है। बहुत सारे लोग जो दुबले पतले होते हैं ना, जिनके शरीर पे कपड़े भी नहीं दिखते, ऐसा लगता होता है कि मतलब किसी कील पे कपड़े टंगा रखे हैं, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि हम स्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है वो भी अपने किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ना तो ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा, अगर आपका, मैं अगर नॉर्मल भाषा में बात करूं तो जो व्यक्ति ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है, डब्ल्यूएचओ ने जितना आपका भगवान ने शरीर दिया उसके अनुसार, डब्ल्यूएचओ ने जो निर्धारित किया है उसके अनुसार आपका वेट है, तो आप अपने आइडल वेट पे हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। फिर आइडल वेट क्यों जरूरी है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आइडल वेट इतना जरूरी क्यों है, कि हम बात ही क्यों कर रहे हैं आज, ये सेशन हमें करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि आइडल वेट इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना ज्यादा वजन बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग ही बीमारियां शरीर में आती रहती है। धीरे धीरे आती है, पता नहीं चलता, जब तक 5-10 किलो होता है ना तब तक तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। घर में जब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, गुस्सा आना शुरू हो जाए, बहुत सारी चीजों में आपका मन ना लगे काम करने का, थकान होने लग जाए, सांस फूलने लग जाए, नींद ना आने लग जाए ना, तो समझ लेना आप मोटे हो रहे हैं और आप अपने वजन को बढ़ा रहे हैं। और जब आपका वजन बढ़ता है तो ये चैलेंजेस छोटे हैं, ये दिखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इनसे ही बहुत सारी दिक्कतें आती है बॉडी के अंदर। उसके बाद जब ये धीरे धीरे बढ़ता है और ज्यादा, तो उसके बाद आता है हार्ट डिजीज, है ना, टाइप 2 डायबिटीज, बहुत सारी सांस की समस्याएं, नींद नहीं आना, है ना, स्लीप एपीनिया, ये बहुत सारी चीजें हैं। आपके जोड़ों में दर्द हो जाएगा, घुटनों में पेन, आपकी बॉडी में कोई ऐसे पार्टिकुलर पेन रहने लग जाएगा, सर में कोई माइग्रेन वगैरह हो जाएगा, पीसीओडी थायराइड वाली समस्या हो जाएगी। तो ये सारी दिक्कतें ना हो, बीमारियों से हम बचे रहें, इसके लिए हमें आइडल वेट पे होना जरूरी है। सबसे पहला तो बीमारियों से बचने के लिए आइडल वेट पे होना जरूरी है। और बीमारियों में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हार्ट अगर डिजीज हो गई किसी को, तो एक बार होने के बाद में आपको पता है कि या तो स्टंट डलवाना पड़ेगा या फिर किसी दिन बैठे बैठे ही रात को, हम बहुत बार सुनते ना। अभी एक वीडियो आया था इंस्टाग्राम पे, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, एक दूल्हा जा रहा है बहुत हट्टा कट्टा है ना, लेकिन रीजन क्या है कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, उसका वेट उसमें इतना नहीं दिख रहा, लेकिन रीजन क्या है कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है कि वो बिगड़ा हुआ है। और आइडल वेट पे ना होना भी एक तरह से लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो उसमें वीडियो में देखा आपने कि दूल्हा घोड़ी पे बैठे बैठे उसको हार्ट अटैक आ गया, साइलेंट अटैक आ गया।
और उससे उसकी मौत हो गई। तो ये चीजें हमारे साथ ना हो, इसलिए हमें आइडल वेट सबसे पहले तो जरूरी है, ताकि हम बीमारी से बचे रहे। हाई ब्लड प्रेशर, बहुत सारे लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्या इतनी ज्यादा गंभीर हो गई आजकल, हर तीसरे चौथे आदमी देखो सर बीपी की समस्या है ना, शुगर की समस्या है। ये क्यों हो रहा है? और इंडिया को, आपको पता है, डायबिटिक का कैपिटल बोला जाने लगा है, क्योंकि हर चार में से एक व्यक्ति शुगर से पीड़ित है या फिर होने वाला है। आप अपने आसपास जाएंगे ना, चार लोगों से बात करेंगे, तो हर चौथा आदमी आपको डायबिटिक मिल सकता है। तो कितना खतरनाक है, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से फैल रहा है। रीजन, क्योंकि हमारे आसपास जो हमारा जो खाना है ना, वो बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। आप देखेंगे कि पहले कहीं अनहेल्दी खाना होता था ना, तो लोग चौपाटी नाम की एक जगह होती थी जहाँ पे जाते थे। जैसे मुंबई में एक जॉय जुहू चौपाटी सुनते थे अपन, बहुत आज से 10-15 साल पहले। और आजकल हर शहर में, हर जिले में है एक चौपाटी। और जिले में क्या, गांव गांव में है। आजकल तो लोग डाणियों में रहते हैं ना, तो एक एक डाणी से दूसरी डाणी जो 2-3 किलोमीटर दूर होती है, वहां पर भी लोग लेके पहुंचने लगे। गोलगप्पे, रेडिया, और ये अपने चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। और इसको लोग लाइफस्टाइल का हिस्सा समझने लगे कि यार शहरी लोगों का खाना है ये। तो गांव में गए तो गांव वाले सोचते हैं वाह, हमें भी थोड़ा सा करना चाहिए, हम पीछे थोड़ी है शहर वालों से। लेकिन ये नहीं पता कि वो शहर वालों को बीमार करके अब आपकी तरफ आ रहे हैं। और इसी वजह से ये हमारा जो वेट भी बढ़ता जा रहा है, और हमारा जो आइडल वेट की हमें जरूरत रहती है। ठीक है। और ये बीमारियां जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। उसके बाद दूसरा, आइडल वेट क्यों जरूरी है? हमारे बेहतर मेटाबॉलिज्म के लिए। अब मेटाबॉलिज्म क्या चीज है ना, कुछ लोगों के लिए नया शब्द हो सकता है, कुछ पुराने साथी उनके लिए बहुत बार सुना उन्होंने। तो नए जो साथी हैं, उनके लिए मैं बता दूं, हमारे बॉडी में हम खाना खाते हैं ना, एनर्जी के लिए, दिन भर के काम के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। उस खाने से, वो खाना हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। और ऊर्जा को मापने की जो इकाई है वो है कैलोरी। अब ये जो प्रोसेस होता है, कैलोरी कैसे बनती है, खाने से कैलोरी में जो बनने के प्रोसेस है, वो एक केमिकल प्रोसेस होता है, उसका नाम है मेटाबॉलिज्म। हमारा जो खाना अंदर जाता है, वो जैसे हम कोर अंदर जाएगा, वो कोर जाके कहीं नहीं लगेगा बॉडी में। वो कोर जाके एक केमिकल के द्वारा और एंजाइम के द्वारा वो खाना टूटता है, और कैलोरी में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, सॉरी, ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, और वहीं से हमारी बॉडी को काम करने की बहुत सारी चीजें मिलती है। तो वो हमें, मेटाबॉलिज्म अगर हमारा फास्ट नहीं होगा, स्लो होगा, तो वो खाना हमारा पचेगा नहीं। हम खाना खा लेंगे, वो कई देर तक सड़ता रहेगा, हमारी आंतों में पड़ा रहेगा, और पड़े पड़े वो सड़ जाएगा। सड़ के वही वैसे ही वॉश आउट हो जाएगा, और हमें लगेगा कि हमने वो खाना खा रहे हैं, हम तो हेल्दी है। बहुत सारे लोगों में आजकल आप देखते हैं, आपके घर में आप अगर 5 मेंबर है ना, तो 5 में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका डाइजेशन खराब होगा। उसको या तो गैस होगी, या कब्जी होगी, या एसिडिटी होगी, या भूख नहीं लगेगी। डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, डाइजेशन में बहुत सारा लंबा टॉपिक है। डाइजेशन का मतलब यह है कि आपको प्रॉपर रूप से सही समय पे भूख भी नहीं लगती, इसका मतलब भी आपका डाइजेशन खराब है। आप जो खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर रूप से पच नहीं रहा, तो भी डाइजेशन खराब है। और आपका मेटाबॉलिज्म इसमें बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए, और डाइजेशन आपका अच्छा रखने के लिए भी आपका आइडल वेट पे होना जरूरी है। अगर आप ओवरवेट होते हैं, आपका बीएमआई है वो खराब होता है, 25 से ऊपर होता है, तो आपका मेटाबॉलिज्म एंड आपका डाइजेशन 101% खराब होगा। बहुत सारे लोग जो ज्वाइन करते हैं ना, तो उनके सबसे पहले कोच पूछता है आपका डाइजेशन कैसा है। और डाइजेशन खराब होने के आज सबसे बड़ा जो कारण है ना, इंडिया में अगर बात करें, तो अभी एक सर्वे हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया एक मैगजीन आती है, जो बहुत बड़ी मैगजीन है, इंग्लिश में छपती है। और उसने एक सर्वे किया था लगभग 5,000 लोगों पे। उसमें से 2,500 लोग ऐसे थे जो चाय कभी नहीं पीते थे, हाथ ही नहीं लगाते थे चाय और कॉफी। और 2,500 लोग ऐसे थे जो चाय और कॉफी में से कुछ एक पीते थे लगातार। उन पे जब सर्वे किया गया तो पता चला, एक महीने बाद जो लोग चाय पीते थे उनका डाइजेशन इतना खराब था कि उनके अंदर बहुत सारे, सभी लोगों में या तो गैस बनती थी, या एसिडिटी होती थी, या भूख नहीं लगती थी, उनके माइग्रेन रहता था, या कोई और प्रॉब्लम थी, है ना, टॉक्सिन बॉडी में जमा होने की वजह से। और दूसरी तरफ जो वो लोग थे जो कभी चाय कॉफी को हाथ नहीं लगाते थे, उनमें डाइजेशन उनका उनके मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग था। तो ये रीजन है आज के टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा चाय जो आपके डाइजेशन को खराब करता है। और ये जो ओवरवेट होते हैं, वो व्यक्ति चाय के भी बड़े शौकीन होते हैं। ये मैंने देखा है, 10 में से 8 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपको जो ओवरवेट है, उसका रीजन है वो चाय पीते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। तो ये रह सकता है। तो आपको अपना डाइजेशन अच्छा करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए भी आइडल वेट पे होना जरूरी है। तीसरा, आइडल वेट पे क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जो भी काम करते हैं पूरे दिन भर में, उसमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। कोई व्यक्ति जॉब करता है, अगर वो जॉब पे जाके और कुर्सी पे नींद ले रहा है, कराटे ले रहा है, आप देखेंगे जो व्यक्ति ज्यादा ओवरवेट है,
जिसका पेट निकला हुआ है वो बैठे बैठे उसको नींद आने लग जाएगी, खराटे लेगा। और उसको आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति थका थका ही रहता है, उसको देखने से लगेगा उसके काम में वो एनर्जी नहीं है। घर पे भी आप अगर बहुत ज्यादा, आपने जब यहाँ पे ज्वाइन हुए थे ओवरवेट थे, तो आपने देखा होगा कि जब हम ओवरवेट होते हैं तो हम अपना जो काम होता है, कोई भी काम होता है जो हम कर रहे होते हैं, उसमें हमारा परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं निकलती है। तो आप अपने घर की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए, हल्की हल्की चीजें करने के लिए, छोटे छोटे काम करने के लिए भी, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सांसें फूलने लग गई, आप थकने लग गए, या फिर लगातार आपको किसी बॉडी पार्ट में पेन रहने लग गया, तो इसका मतलब आपका आइडल वेट पे होना जरूरी है। और आपको समझना पड़ेगा कि आपका आइडल वेट कितना है और उस पर आने का प्रयास करना पड़ेगा। अगला, हमारे जोड़ों और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी हड्डियां और जोड़े हमेशा स्वस्थ रहें, शरीर में जोड़े सिर्फ घुटने नहीं है, जोड़ों का मतलब खाली घुटने नहीं है, हमारी बॉडी के जैसे अंगुलियों में भी ये जॉइंट है ना हड्डियों के, उसको भी वो भी जोड़ है। और हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स है जहाँ पे हड्डियां जुड़ी हुई आपस में, वहां पे टेंडन होता है। और वहां पे जो जोड़ होता है उसमें बहुत सारी दिक्कतें होने की संभावना रहती है अगर हम ओवरवेट है, क्योंकि जो व्यक्ति ओवरवेट होता है उसका जो ग्लूकोजोमाइन लेवल है वो कम होने होता रहता है। मारवाड़ी भाषा में बात करूं, अगर राजस्थानी बहुत सारे लोग हैं, हम कहते हैं ना ग्रीस खत्म हो गया घुटनों का, वो हमारे बहुत सारे सभी जोड़ों में होता है वो। और अगर हम लगातार ओवरवेट होते रहते हैं तो हमारी बॉडी पे फैट का जो भार पड़ता है हमारे शरीर पे, वो हमारी हड्डियों पे पड़ता है और हमारे जोड़ों पे पड़ता है, जिससे हमारे जोड़े कमजोर होते रहते हैं, आपस में रगड़ खाते रहते हैं और हमारे बॉडी में पेन होता रहता है। तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं घुटनों का दर्द हो रहा है, मुझे तो घुटने दर्द ठीक करने हैं। तो उनको पहले घुटने दर्द की जगह जगह जरूरत है उनको अपने आइडल वेट पे आने की। ठीक है, तो आइडल वेट सबसे ज्यादा पहले जरूरी है। उसके बाद अगला जरूरी है, आइडल वेट क्यों जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। आप एक चीज देखना, जब आप आइडल थोड़ा वेट आपने कम किया आने के बाद, जो बहुत सारे लोग काफी टाइम से आ रहे हैं, जो लोग जब आप आए थे, तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत सारे लोगों में एक दिक्कत होती है, नींद नहीं आती है। उनको गुस्सा ज्यादा आता है, मूड स्विंग होता है, कभी वो गुस्सा आता है, कभी उनको प्यार आता है ना। तो आपका मूड भी स्विंग होता है बहुत सारे लोगों में। और भी दिक्कतें होती है कि माइंड के लेवल पे उनको याददाश्त उनकी कमजोर हो जाती है, छोटी छोटी चीजें वो भूलने लग जाते हैं। जब आप अपना वजन कम करते हैं, आपने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वजन कम किया, तो आपने देखा होगा कि आपका गुस्से का लेवल भी कम हुआ, आपका जो सोचने की शक्ति है, क्षमता है, जो माइंड की मेमोरी पावर है वो भी बढ़ने लग गई, है ना। और आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहने लगे, खुश रहने लगे। पहले हर समय चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग और गुस्सा आता था, और अब जैसे जैसे वजन कम हो रहा है तो ऐसा क्या हो रहा है कि आपने वजन कम हो रहा है तो आपको गुस्सा कम आ रहा है। रीजन है आपका जो हार्मोन्स है, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन बनते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स है वो बढ़ने लगते हैं जब हम आइडल वेट पे आते हैं। और जब हम ओवरवेट होने लगते हैं तो हमारे जो बैड हार्मोन है वो बढ़ने लगते हैं। जैसे एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है, जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता है कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, वो हमारे को बॉडी में तनाव पैदा करता है, हमारे माइंड में तनाव पैदा करता है, और हमारे फैट के परसेंटेज को बढ़ाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ लोग पता है मशीन पे चढ़ के मशीन के नंबर को ही आइडल वेट समझते हैं कि भाई मशीन पे हमारे नंबर कम हो रहे हैं तो हम स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। आपको एक चीज बताऊं, हमारी बॉडी में वेट बहुत सारी चीजों का है। हमारी बॉडी में देखो हड्डियों का वेट है, पानी है 60 से 70% हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में ब्लड है ना, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, इन सब का वजन है, और एक हमारी फैट का भी वजन होता है। तो अगर हड्डियों का वजन कोई बोले कि एक हड्डी निकाल दूं, डॉक्टर बोले आपको कि एक हड्डी निकाल देते हैं आपके, तो पैर वाली हड्डी ज्यादा बड़ी है, वो तो 10-12 किलो की होगी, तो क्या आपको ऐसा वजन कम करना चाहेंगे? मुझे लगता है कोई नहीं चाहेगा। अगर अगर आपको बोले कि नहीं, आपका आपके मसल्स कमजोर कर देते हैं या आपके शरीर से सारा पानी सोख लेते हैं और आपका 10-12 किलो 15 किलो वजन कम हो जाएगा, तो ऐसा भी कोई नहीं चाहेगा। मसल्स कमजोर हो जाएगी तो हम थकान हो जाएगी, खड़े नहीं रह पाएंगे, बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, और बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाएगी। तो मसल्स भी हम कम नहीं कर सकते, तो कम क्या करें? तो कम हमें करना है एक्स्ट्रा फैट, फैट को भी कम नहीं करना है। यहाँ बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, फैट को कम करना है। फैट हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है, चाहिए होता है, भगवान ने दिया है, वो फैट नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। लेकिन फैट कौन सा कम करना है? जो एक्स्ट्रा फैट है और बैड फैट है। फैट दो तरह का होता है ना, गुड फैट और बैड फैट। तो हमारा जो एक्स्ट्रा बढ़ गया फैट और बैड फैट है उसको कम करना है हमें। और वो कम करवाएंगे कौन? हमारा कम्युनिटी और हमारे कोचेज। जो आपका कोच है जो यहाँ पे आपको लिंक देके लाया, वो आपकी मदद करते हैं आपको आइडल वेट पे आने में। ठीक है, तो अगला जो जरूरी क्यों है हमें आइडल वेट में आना, अच्छी नींद के लिए और हमारे हार्मोन के बैलेंस बनाने के लिए। अगर हमारे शरीर में, आपको पता है
1% भी अगर कोई हार्मोन ऊपर नीचे होता है ना, तो हमारी मूड में बहुत ज्यादा चेंज होता है, हमारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें भी बढ़ जाती है, और हमारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, और हम उस तरह से अपनी बॉडी से परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते जैसा हमें चाहिए होता है। कोई व्यक्ति रनिंग करता है, आप सोचो रनिंग कर रहा है कोई व्यक्ति, और उसका हार्मोन का लेवल अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए, तो वो वैसी परफॉर्मेंस करके रनिंग कर ही नहीं पाएगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपका हार्मोन बिगड़ा हुआ है ना, तो आप बहुत सारी दिक्कतें आपको घेर लेगी, और आप उस काम में वैसी परफॉर्मेंस कर नहीं पाओगे। तो आपके शरीर का हार्मोन एक तो बैलेंस में रहे, और अच्छी नींद आए, इसके लिए जरूरी है कि हमारे को आइडल वेट पे होना जरूरी है। ठीक है। और उसके बाद सभी लोग चाहते हैं ना कि हम सुंदर दिखें, हमारी स्किन अच्छी दिखे, हम 50 साल के और के भी 30 साल के दिखे, और एक लंबी और एक स्वस्थ जिंदगी जिए। तो उसके लिए आइडल वेट पे हमारा होना बहुत जरूरी है। तो आइडल वेट सिर्फ और सिर्फ सिर्फ फिट दिखने के लिए नहीं, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को, फिटनेस को अच्छा दिखने के लिए नहीं, हमारे मानसिक, सामाजिक और हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए, इमोशनल स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है कि हम अपने आइडल वेट को अचीव करें। अब ये हम आइडल वेट से ऊपर नीचे कैसे हो जाते हैं, हमारा वजन कैसे बढ़ जाता है, तो उस पर हम शॉर्ट में बात करेंगे। कुछ कारण है ना, मैं शॉर्ट में फटाफट बोलूंगा क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। तो कुछ कारण है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहला कारण है, हमारा आज के समय का जो खाना है वो ऐसा हो गया दूषित कि हम उस दूषित खाने को भी स्वाद के चक्कर में ज्यादा खा लेते हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे केमिकल आते हैं आजकल जो खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं। जो पनीर आप घर पे बनाते हैं वही पनीर अगर होटल में बनाए, उन दोनों में स्वाद में फर्क कैसे होता है। जबकि घर में आप सही चीजें, शुद्ध चीजें डालने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी दिक्कतें, पता है घर वाला भी अच्छा होता है, लेकिन बाहर वाला कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा आपको होटल का। क्यों लगेगा? क्योंकि ऐसी बहुत सारे ऐसे केमिकल आते हैं, जैसे मोनोऑक्साइड है ना, तो ये ऐसे आते हैं, नमक की तरह दिखते हैं, लेकिन ये आपके खाने के फ्लेवर को बढ़ा देता है, और खुशबू से ही लोग आकर्षित होकर चले जाते हैं। तो हमारा जो आज का खाना ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग करने लगे, और फास्ट फूड और जंक फूड को हम पसंद करने लगे। मार्केट में जाना और उसके बाद में जंक फूड और फास्ट फूड को अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करना, हम अपना एक स्टेटस समझने लगे कि भाई जो व्यक्ति पैसे वाला है वो ऐसी चीजें अफोर्ड कर सकता है। ऐसा नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। ये मैम ने क्या लिखा है? ओजो मोमोटो, अजीनोमोटो था मैम, ओजो मोमोटो नहीं था। तो अजीनोमोटो एक केमिकल है जो खाने का स्वाद बढ़ा देता है ना। तो इसको, आपको ओवर वेटिंग से बचना है, ज्यादा कैलोरी लेने से बचना है, और जंक फूड और फास्ट फूड को अवॉइड करना अगर आप अपने आइडल वेट को चाहते हैं अचीव करना। दूसरा, हमारी जो शारीरिक गतिविधि है वो हमने कम कर दी। क्लब में आने से पहले बहुत सारे लोग, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप फ्री हैं, चाहे घर पे हैं, हाउस वाइफ है, हम में से हर व्यक्ति इतना उलझा हुआ है कि हमारे पास समय ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं, हमारे पास समय ही नहीं है, टाइम नहीं है अपनी हेल्थ के लिए। अगर एक्सरसाइज के लिए बोलते तो अरे नहीं, हम तो जा ही नहीं सकते। हम छोटी छोटी चीजों में भी मशीनों का, और सुविधाएं जो हो गई ना, वो हमारी सुविधाएं हमारे शरीर को खराब करने के लिए होती है। पहले लोग कपड़े भी हाथ से धोते थे, आजकल कपड़े भी मशीन से। पोंछे पहले बैठ के निकालते थे, पोंछे भी आजकल खड़े रह के निकलने वाले पोंछे आ गए, है ना। पहले सीढ़ियों का इस्तेमाल होता था, आजकल लिफ्ट लगे, एलिवेटर लगे। तो काफी सारी चीजें हैं जो मनुष्य ने एक तरक्की की है, सुधार किया है। बट वो मशीनों ने हमारे जीवन को सरल तो बनाया, समय को बचाया, बट हमें बहुत सारी बीमारियां भी दी है। तो हम छोटी छोटी चीजों की वजह से शारीरिक गतिविधि हमारी होती नहीं है। घर पे भी रहते हैं तो हमें ना तो प्रॉपर रूप से वर्कआउट कर पाते हैं, ना प्रॉपर रूप से हमारा रूटीन ऐसा होता है कि हम उसको फॉलो कर लें। हर व्यक्ति दिसंबर में सोचता है कि मैं बॉडी बनाऊंगा, जनवरी में, 1 जनवरी से नया साल लगेगा ना, तो हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे या रनिंग करेंगे, और 10 जनवरी तक आते आते उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लेकिन कम्युनिटी के लिए क्लैप कर सकते हैं आप, हमारी हेल्थी कम्युनिटी के लिए, कि ये इतनी जबरदस्त है कि यहाँ पे हम पिछले, चाहे बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले 2 2 3 3 साल से भी आ रहे हैं, लेकिन वो आज भी उसी लेवल के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ और उसी जबरदस्त तरीके से अपने एक्सरसाइज को, अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। रीजन है कि यहाँ पे हमें एक हेल्दी कंपटीशन होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे सामने बैठे हैं कोई मूलचंद सर बैठे हैं, अगर मूलचंद सर ने 20 किलो वजन कम किया, और मूलचंद सर मान लो कोई काम करते हैं, वही काम मैं करता हूँ, तो मेरा मन क्या करेगा कि यार मूलचंद सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एक हेल्दी कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से भी हम अपने आइडल वेट को जल्दी जल्दी अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे जीवन शैली ऐसी हो गई कि बहुत सारे लोग सिटिंग जॉब करते हैं ना। जो जॉब पर्सन स्पेशली 10 बजे जाते हैं, 6 बजे तक सीट पे बैठे रहते हैं, उनका घूमना फिरना भी नहीं होता,
और शाम को आने के बाद घर पे आए थके हुए, खाना खाया और सो गए। सुबह वापस उठे, उठ के चले गए। तो ये जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, इसकी वजह से भी हमारा वेट बढ़ रहा है। उसके बाद हमारे नींद, बहुत सारे लोगों ने, जो मोबाइल है उसने हमारी नींद को छीन लिया। कम से कम 2 घंटे तो मोबाइल ने कम कर दिए, और बाकी हमारे जो नींद के प्रॉपर रूप से हमारे हार्मोन्स है, उसकी वजह से हमारी नींद आती है या नहीं आती, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी में आप एक्सरसाइज करते हैं जिस दिन, आप देखेंगे उस दिन बेहतरीन वाली नींद आती है। और जब आप वर्कआउट नहीं करते हैं, तो आप न्यूट्रिशन भी प्रॉपर खा रहे हैं लेकिन वर्कआउट नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको नींद में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको नींद अगर अच्छी करनी है, आपको वजन ना बढ़े, आप ये चाहते हैं, तो 101% अपनी न्यूट्रिशन के साथ साथ अपनी नींद को प्रॉपर रूप से पूरा करें, और अपने वर्कआउट को उसमें शामिल करें। ठीक है। उसके बाद है तनाव। बहुत सारे लोगों में आजकल छोटी छोटी बातों का तनाव है। घर में 5 सदस्य रहते हैं ना, तो 5 सदस्यों में आपस में छोटी छोटी बातों में भी तनाव होता है। और पड़ोसियों से तो होता ही होता है, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से तो उसको दूर करने का सबसे बड़ा साधन है हमारे क्लब में मेडिटेशन होता है। जो हमारा शुरू शुरू में 10 मिनट का मेडिटेशन होता है ना, क्लब शुरू होता है उससे पहले, बहुत सारे लोग उस समय अपने घर में या तो एफरेस बना रहे होते हैं, या वीडियो ऑफ करके वो टॉयलेट में होते हैं उस समय, या फिर अपने घर में खाना बना रहे होते हैं। या उस समय को वो क्या करते हैं, यार ये तो फालतू समय है ना 10 मिनट का, ये तो इसमें इसमें अपन क्या करते हैं, एक बच्चे को टिफिन बना लेते हैं, या फिर अपन ऐसा करते हैं सब्जी काट के रख देते हैं, आटा लगा के रख देते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं ना। रीजन यही है। इसी की वजह से हम अपने जो बहुत सारी 100% जो हमारी है ना फिटनेस, उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस समय हमारी बॉडी का जो टाइम है, उस टाइम में से हम वो टाइम अपने दूसरे कामों में लगा रहे हैं। क्लब में खाली वर्कआउट ही क्लब नहीं है, खाली न्यूट्रिशन का नॉलेज लेना ही क्लब नहीं है। शुरू होता है ना क्लब, तब से लेकर एंड होने तक, रिजल्ट तक, वो आपकी पूरी कम्युनिटी का और आपका 1 घंटा आपका हेल्थ के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने माइंड को अच्छा रखें, आपका नींद का लेवल अच्छा हो, माइंड का लेवल अच्छा हो, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, फिटनेस अच्छी रहे, तो 100% आपका तनाव कम करो। और तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन रोज का 10 मिनट का करना शुरू करो। शुरुआत में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन धीरे 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 वो आने लग जाएगा। उसके बाद पानी। पानी के ऊपर बात करें तो पानी सर्दियों में तो हम पीते ही नहीं है, गर्मियों में तो फिर भी हमारी बॉडी खुद मांग लेती है, तो हम पी लेते हैं। और पानी अगर शुरू शुरू में जब आते हैं ना नए नए, तो उस समय तो हम पानी के ऊपर फोकस करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे कोच ने बोल दिया आपको इतने गिलास पानी पीना है, आपको इतने लीटर पानी पीना है आपकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, तो हम उसको फोकस करके पी लेते हैं। दिक्कत कहाँ से शुरू होती है, जब हम 8-10 किलो वजन कम कर लेते हैं, अब आती है दिक्कत। क्योंकि अब हम बन गए समझदार, और हमने पानी को भी कम कर दिया, हमारा वर्कआउट भी हमने रूटीन में हटा देते हैं उस समय, और उस समय रिवर्स रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जिन व्यक्तियों का आइडल वेट पे आने से पहले अगर वो बन जाता है, एमबीए बिल्कुल सही कहा उदय सर ने, मुझे बहुत आता है, उसके बाद सब ये ऐसे हो जाते हैं। अब तो मुझे 5 किलो कम करना आ गया, मतलब मैं अब तो मैं आइडल वेट पे तो चुटकियों में आ जाऊंगा। और वहां से हम अपना सारा कुछ रूटीन चेंज कर देते हैं। पानी भूल जाते हैं, प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता। एक्सरसाइज, वीडियो ऑफ होने लग जाते हैं। अभी भी जितने लोग वीडियो ऑफ है ना, उनमें से ज्यादातर वही है जो सब कुछ जानने लगे, जिनको लगता है हमें जरूरत नहीं है वीडियो ऑन करने की, हमें जरूरत नहीं है सुनने की, या फिर हमें क्या यार ये तो रोज सुनते हैं ना, क्लब में सुनते हैं, तो वो बन जाते हैं एमबीए। बिल्कुल सही कहा सर ने, उदयकांत सर ने। और एमबीए जब बन जाते हैं ना, तो रिजल्ट गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा रहती है। उसके बाद हमारे कोल्ड ड्रिंक्स। अभी गर्मियां शुरू हो गई ना, आप टीवी शुरू करोगे ना, टीवी में आपको 2-3 तरह के ऐड दिखेंगे, आइसक्रीम के, कोल्ड ड्रिंक के, ठंडा ठंडा कूल कूल के। और वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जो टीवी में दिखता है ना, उसमें से 80% चीजें आपके घर में वही चीजें यूज होती है जो टीवी में ऐड में दिखती है। आपको लगता है फलाना हीरो अगर ये ऐड कर रहा है, फलानी हीरोइन ये ऐड कर रही है, तो वो सब चीजें वो कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है, दाने दाने में केसर का दम होता है, लोग वो खाते हैं जो ऐड कर रहे होते हैं? एक गुटखे का ऐड आता है ना, बहुत सारे 3-4 एक्टर मिलकर उसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको देख के बेवकूफ हो जाती है कि अरे यार ये कर रहा है, इसका मतलब कर रहे होंगे हम। अभी बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक, घर पे मेहमान आएगा ना, तो उनको ऑप्शन में कोल्ड ड्रिंक देंगे ना, कि भाई चाय या फिर रेफ्रेश तो गर्म है, ये गर्म क्यों दें, ठंडा दे देते हैं इनको, चलो ठंडा ला के पिलाओ। तो वो सबसे ज्यादा खराब कारण है हमारे वेट का बढ़ने का। तो आपको कोल्ड ड्रिंक को हटाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मात्रा में शुगर होती है। इससे अच्छा आपके पास बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन है, छाछ है, नींबू पानी है, आपका हाइड्रेट है, आपके पास स्किन बूस्टर है ना, ये सारी चीजें, या फिर नॉर्मल वाटर है। ये सब चीजें आपको
यूज कर सकते हैं इसके मुकाबले। उसके बाद है हमारा जो खाने का टाइम टेबल है। आप न्यूट्रिशन लेते हैं प्रॉपर रूप से, आप एक्सरसाइज करते हैं, कई लोग तब भी उनका रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। रीजन क्या है? आप आइडल वेट पे क्यों नहीं आ रहे, सोचो। आप प्रॉपर रूप से 2 टाइम शेक ले रहे हो, सारी न्यूट्रिशन टैबलेट ले रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन आप आइडल वेट पे क्यों नहीं आ पा रहे हो? उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे खाने का टाइम टेबल। हम कभी तो 1 बजे अपना ब्रेकफास्ट, सॉरी, डिनर, लंच करते हैं। कभी हमारा लंच होता है 3 बजे। डिनर का शेक कभी हम 7 बजे लेते हैं, कभी 10 बजे ले रहे हैं। सुबह का मॉर्निंग का शेक कभी तो 7 बजे ले लेते हैं, कभी 8, 9, 10 बजे, 11 बजे होता है। ये ही कारण होता है कि हम आइडल वेट से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है। तो अपने आइडल वेट को अचीव करना है तो हमारे खाने का टाइम टेबल रूटीन सेट करना पड़ेगा। उसके बाद है, बहुत सारे लोगों में वजन बढ़ने का कारण होता है हार्मोन इनबैलेंस। जो हार्मोन का असंतुलन होता है उसकी वजह से भी हमारा वेट बढ़ता है। तो आप अपने जो हार्मोन का लेवल है उसको ठीक रखना है, तो आप अपनी बॉडी में प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन वाला फूड ऐड करें। एक संतुलित आहार जिसको बोलते हैं ना, बैलेंस डाइट। एक सेकंड होल्ड रखेंगे। ओके, सॉरी। संडे है ना, तो घर में कई जगह कई चैलेंज होते हैं बच्चों के भी। तो अगला जो कारण है हमारे वेट बढ़ने का वो है ज्यादा नमक वाली चीजें और जाने अनजाने सोडियम वाली चीजों की मात्रा बढ़ाने से हमारा हार्मोन भी इससे इनबैलेंस होता है और हमारा वजन भी बढ़ता है। आपके घर में बहुत सारे देखते हैं, आप अच्छी चीजें खा रहे हैं लेकिन आप पैकेट कुछ फूड यूज करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो बनाने के लिए भी आप पैकेट फूड बंद लेके आते हैं, आप उसमें अगर सोडियम का लेवल देखेंगे ना, वो हाई होगा। क्यों? क्योंकि खाने को बहुत दिनों तक पैकेट में सुरक्षित रखने के लिए कुछ केमिकल और हाई मात्रा में सोडियम मिलाया जाता है, ताकि वो लंबे समय तक पड़ा रहे। और आप बनाओगे ना तो वो आपको उसमें कीड़े ना लगे। ठीक है। तो अगर आपको आइडल वेट पे आना है, वजन को नहीं बढ़ाना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने नमक का इंटेक है उसको कम करेंगे। अब इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती है वजन बढ़ने से? तो सबसे पहले तो मोटापा, डायबिटीज, ये हमने बात कर ही लिया ऑलरेडी। इसको ठीक कैसे करें, आप इस पे बात करते हैं ना। वजन कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला जरूरी है हमारा बैलेंस डाइट। अब आपने एक शब्द सुना होगा, रोज सुनते होंगे क्लब में जो आते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या चीज है? क्या सुबह शाम का शेक और दोपहर का खाना खाना ये बैलेंस डाइट है? हमारे कोच ने बोला है अभी फॉर्मूला 1 शेक लेना है और ये बैलेंस डाइट है। ऐसा नहीं है। बैलेंस डाइट आपके पूरे दिन भर में जितनी कैलोरी आप कम यूज करते हैं ना अपनी बॉडी को चलाने के लिए, चाहे आप 1000 कैलोरी कर रहे हैं, 1200 कर रहे हैं, 1500 कर रहे हैं, कोई 2000 कर रहा है, कोई 3000 कर रहा है, 5-5000 कैलोरी भी लोग कर रहे हैं। तो आप जितनी कैलोरी यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी को चलाने के लिए, और बाय द वे गुड न्यूज, डब्ल्यूएचओ कहता है 800 कैलोरी भी आपकी बॉडी को चलाने के लिए सफिशियंट है। लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है ना, 281 लोग हैं, सभी 1500 से ऊपर की कैलोरी यूज करते हैं। और इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें आने की संभावना रहती है। तो आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले समझना पड़ेगा बैलेंस डाइट को। तो बैलेंस डाइट में आपका जो पूरी कैलोरी है, मान लो आप 1000 कैलोरी कंजप्ट कर रहे हैं, तो उसमें 40% जो भाग होता है ना, वो आप उस कैलोरी को किससे लेंगे? कार्ब्स से लेंगे, अपने जो ऐसे खाने से लेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि आप 1000 का 40% कितना होता है? 400 कैलोरी। 400 कैलोरी आपको लेनी है कार्बोहाइड्रेट से। अब 600 कैलोरी बची, उसमें से 300 कैलोरी लेनी है आपको प्रोटीन से, और 300 कैलोरी जो बची है वो लेनी है गुड वाले फैट से। ये है बैलेंस डाइट। इस बैलेंस डाइट के बाद में आपके कोच ने आपको एक डाइट प्लान दिया होगा, जिसमें दो दिए होंगे आपको हेल्दी स्नैक्स। हम में से बहुत सारे लोग 2 टाइम का न्यूट्रिशन शेक भी पी लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, लेकिन हेल्दी स्नैक्स वाला टाइम है उसको मिस कर जाते हैं। आपके दोनों टाइम का हेल्दी स्नैक्स है वो 80 से लेकर 100 कैलोरी के बीच होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपका वेट आइडल रहे और आप लगातार जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो बना रहे, अच्छे वाला रिजल्ट आता रहे, तो हेल्दी स्नैक्स को किसी भी सूरत में मिस नहीं करना है। आप ऑफिस पर्सन है, जॉब भी करते हैं, आपको लगता है मैं तो 9 बजे घर से निकल जाता हूँ, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे सूखे ऑप्शन है जो आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं डिब्बे में डाल के, और जब आपका टाइम हो 11 बजे, 11:30 बजे, 10 बजे, उस समय आप उसको यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपके कोच इसमें बताएंगे आपको क्या क्या चीजें आप इसमें ले जा सकते हैं। उसके बाद है आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात करें ना, तो बहुत सारे लोगों में एक मिथ्या धारणा होती है प्रोटीन सिर्फ जिम करने वालों को या वर्कआउट करने वालों को ही पचता है। लेडीज के लिए स्पेशली बोला जाता है कि लेडीज को प्रोटीन की नीड नहीं होती है ना। हम सुनी सुनाई और देखी देखी बातों में विश्वास, मतलब सुनी सुनाई बातों में विश्वास करते हैं। हमें किसी ने बोल दिया ना कि प्रोटीन हमारे लिए सही नहीं है, तो हम उसको मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने कोच से पूछा, या फिर आपने अपने डॉक्टर से पूछा, या आपने कभी गूगल किया भाई मेरी बॉडी के लिए प्रोटीन जरूरी है या नहीं है? तो वहां से आपको सही जानकारी मिलेगी। आपका कोच आपको एक सही जानकारी दे सकता है ना, या फिर आपका डॉक्टर आपको सही जानकारी दे सकता है, या एक न्यूट्रिशनल जो डाइट बनाता है वो आपको एक सही जानकारी दे सकता है। तो आपको आपकी बॉडी के वेट का, कैलोरी का 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए। अगर इसको वैसे करें कि भाई कितना ग्राम लेना है, तो जितना बॉडी का भार है उसके अकॉर्डिंग 1 ग्राम। अगर आप नहीं करते हैं, तो नॉर्मली लाइफ जी रहे हैं, तो 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। और अगर आप सप्ताह में 5 दिन लगातार वर्कआउट करते हैं, तो आपको 1 किलो पे 1.25 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम के बीच में प्रोटीन लेना है। और अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, जैसे जिम जाते हैं, आप डंबल्स वगैरह उठाते हैं, भार उठाते हैं, है ना, रनिंग करते हैं, तो आपको 1 किलो पे 2 ग्राम प्रोटीन लेना होता है। ये आपकी बॉडी का प्रोटीन का रेशियो है। अगर आपका ये पूरा हो रहा है, तो 101% आप आइडल वेट के बहुत नजदीक होंगे। और आप अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप आइडल वेट से बहुत दूर होंगे, और आप वजन भी कम कर लेंगे तो आप दुबले पतले हुए, या आपकी स्किन लटकती हुई, या आपके हेल्थ में बहुत सारे चैलेंज के साथ आएंगे। वजन कम करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके शरीर में दो चीजें होती है, एक फैट होता है, एक मसल्स होती है। फैट कम करना है, मसल्स ग्रो करनी है। आप अगर दोनों को एक साथ रखेंगे तो नहीं रह सकती। फैट एंड मसल्स, एक मयान में दो तलवारें नहीं रहेगी। आपकी बॉडी से अगर फैट निकलेगा तो मसल्स हाई होगी, मसल्स निकलेगा तो फैट हाई होगा। आप किसको रखना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स या ऐसे लोग देखे होंगे जो एथलीट है ना, एथलीट का कभी भी वजन आइडल नहीं होता है। वो अपने आइडल वजन जितना होना चाहिए ना उनका हाइट हाइट के अनुसार, उससे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो फिर भी फिट होता है और फिट दिखते हैं। रीजन, उनके अंदर मसल्स का परसेंटेज ज्यादा होता है, उनके अंदर फैट नहीं होता थुलथुला। आप 1 किलो फैट और 1 किलो अगर मसल्स की बात करेंगे ना, तो 1 किलो मसल्स इतनी होती है। फैट रुई की तरह होता है बड़ा सारा, तो वो शरीर के शेप को भी बिगाड़ता है, और हमारे परफॉर्मेंस पे भी असर डालता है, और हमारे बहुत सारे चैलेंजेस को भी पैदा करता है। तो इसलिए हमें हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है। और जहां जहां से प्रोटीन मिल सकता है, जैसे नॉनवेज जो खाता है वो नॉनवेज चीजों से, है ना, चिकन मटन इनसे, या फिर अंडे खाते हैं वो अंडों से, दाल सोया पनीर चिकन मछली, इन सब चीजों से आप अपने प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और क्या करता है, वेट को तो कम करेगा, दूसरे आपके भूख को कंट्रोल करेगा। आप ओवर ईटिंग, या जो आपकी क्रेविंग होती है छोटी छोटी चीजों में भी, बहुत सारी बार होता है ना कि हम अपने जीभ हमारी क्या करती है, क्रेविंग करती है, माइंड से क्रेविंग होती है, जीभ से नहीं होती, सॉरी। माइंड में हमारी क्रेविंग होती है, किस वजह से? आप पूरा खाना खा के भी फुल है, एकदम पेट भरा हुआ है, लेकिन आपकी मनपसंद कोई चीज आ गई, आप घर में कोई लेके आ गया और देखा आपने आइसक्रीम आ गई, या कोई मिठाई ऐसी है जो आपकी फेवरेट है वो आ गई, तो आपको क्रेविंग हो जाएगी कि यार थोड़ा सा ले लेता हूँ। पेट तो भरा हुआ था, खाने के लिए रोटी के लिए पूछा आपको घर में, तो आपने बोल दिया नहीं नहीं अब तो मेरे गले तक आ गया। लेकिन जैसे कोई वो चीज आई, आपको लगा कि मुझे तो भूख है, मैं खा सकता हूँ। वो है क्रेविंग। पेट भरा होने के बाद भी किसी चीज के प्रति लालसा हो, उसे क्रेविंग बोलते हैं। और उसी से ही हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, और वही हमारे वेट को, आइडल वेट से हमें दूर रखने में सबसे ज्यादा रोल अदा करती है। और उस क्रेविंग को शांत करना है, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है वो होता है फाइबर। हम प्रोटीन भी ले लेते हैं लेकिन फाइबर को भूल जाते हैं। फाइबर क्या है? फाइबर आपको, जैसे हरी सब्जियां आप खाते हैं, आपको सलाद बोला गया होगा 10 से 11 बजे, है ना। तो आप सलाद जो खा रहे हैं ना, सलाद कई लोग खाते हैं उसको छील के खाते हैं। तो फाइबर, आपने बहुत सारा फाइबर तो निकाल दिया, क्योंकि फाइबर छिलके में ही था। गेहूं आपने पिसाया, बारीक पिसवा लिया, और उसके बाद उसको छान भी दिया, फाइबर निकाल दिया आपने। तो जो गेहूं छान के खाते हैं ना, उनके लिए मेरा एक सजेशन है, जैसा हम भी करते हैं घर में, आप भी कर सकते हो। आपको पता है, आपके कोच है, आपके कोच ने जिसने इनवाइट किया उससे आप पूछेंगे, एक एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स आता है, जो गेहूं का ऊपर वाला पीला भाग होता है ना, उसका पिसा हुआ बुरादा है, उसको फाइबर बोलते हैं। आप अपने आटे में, जब आप आटा गूंथ रहे होते हैं ना, उसमें 2 चम्मच डाल सकते हैं। आपके पूरे परिवार के लिए वो फाइबर की पूर्ति करेगा।
आप अगर चाहते हैं कि अपना वेट, अपना, जिसको जल्दी वेट कम करना होता है, बहुत बार चैलेंज चलता है ना, आइडल वेट चैलेंज या फिर बीटीसी चैलेंज 21 दिन का, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो 21 दिन में 10 किलो 15 किलो का वजन कम कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जो 2 किलो भी नहीं कर पाते। रीजन, जो फाइबर ज्यादा यूज करते हैं, प्रोटीन ज्यादा यूज करते हैं, उनका वजन तेजी से कम होता है, उनके मसल्स बढ़ेंगे, और फैट परसेंटेज तेजी से कम होगा, बॉडी आइडल शेप में आएगी, और बहुत सारी बीमारियां उसकी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, बहुत सारे हेल्थ चैलेंज होंगे जो नॉर्मली हो जाएंगे उनके। रीजन, वो अपने फाइबर और प्रोटीन को पूरा करते हैं। तो अपने फाइबर को पूरा करने के लिए आप फल फ्रूट ऐड कर सकते हैं, सब्जियां ऐड कर सकते हैं बिना छीले। आपको छील के नहीं लेना है, अच्छे से धो लो उसको गर्म पानी में नमक डाल के, और फिर उसको बिना छीले यूज करो। दूसरा, आप चिया सीड्स, ओट्स, दलिया, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। दोपहर में जब खाना खा रहे हैं ना, वेट गेन वाले भी ले सकते हैं, वेट गेन वालों के लिए भी फाइबर बहुत जरूरी है। तो आप दोपहर में अगर खाना खाते हैं ना, आप कोशिश करें कि एक दिन आप रोटी खाएं, और एक दिन आप दलिया या फिर खिचड़ी या फिर ऐसी चीजें खाएं, जो आपके फाइबर की मात्रा भी बढ़ाएगी, और आपके अंदर वेट परसेंटेज भी कम करेगी। क्योंकि बहुत सारी जो चैलेंजेस है ना, वो गेहूं से ही है एक्चुअल में। बहुत सारी दिक्कतें गेहूं से ही पैदा हो रही है। और जो बहुत सारे जो आज पेट बढ़े हुए दिख रहे हैं ना, और वेट दिख रहे हैं इंडिया में, तेजी से और वेट बढ़ रहा है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये चिंता व्यक्त की है कि मोटापा बढ़ा जा रहा है, उसके लिए वो भी एक प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सब रीजन है हमारे गेहूं के ज्यादा इस्तेमाल का, ठीक है। तो हमें इसको कम करना है, क्योंकि हमें फाइबर इसको बढ़ाना है। उसके बाद है फैट, गुड फैट भी लेना है हमें। अब गुड फैट कहाँ से मिल सकता है? गुड फैट के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कुछ फ्रूट्स आता है, एवोकाडो नाम का एक फ्रूट आता है, ठीक है। बादाम आते हैं, नट्स है जितने भी, उन सब में एक गुड फैट आपको मिलता है। अलसी के बीज है, चिया सीड है, ये आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद बहुत सारे लोग घी को गलत समझते हैं ना, घी गलत नहीं है। कोई भी चीज अति होती है ना, वो खराब है। हर एक इंसान को 25 से 30 ग्राम शुद्ध देसी गाय का घी अगर खाते हैं, 25 से 30 ग्राम, तो आपको गुड फैट भी देगा, और आपके जो घुटने हैं, जॉइंट्स हैं, वो भी आपको प्रॉपर रूप से काम करते रहेंगे अच्छी तरीके से। तो घी को पूरी तरह से अवॉइड नहीं करना है। 25 ग्राम लगभग घी आपको, हर व्यक्ति को नीड होती है कि आपको खाना चाहिए। लेकिन हम जब डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं, या फिर हमें किसी में आ रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें लग रहा होता है कि हम इसको प्रॉपर रूप से हटा ही दें, सभी तरह की पूरी तरह से हटा दें। और जब पूरी तरह से हटाते हैं, तो हमारे को बहुत सारे चैलेंजेस भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि हम उसको तो हटा दिया, उसकी जगह हमने कुछ ऑप्शन ही ऐड नहीं किया। या फिर आप अपने कोच से पूछ के, हर्बल लाइफ लाइन एक ओमेगा 3 गुड फैट आता है, वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको घी से परहेज है, तो उससे आप अपना गुड फैट पूरा कर सकते हैं। तो आप हमेशा अपने आइडल वेट पे बने रहेंगे, और अपने वेट को भी कम रखेंगे। इसके बाद है आपको रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको हटाना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी कि जिसमें फाइबर की मात्रा है ही नहीं। जैसे मैदा है, व्हाइट ब्रेड है, पेस्ट्री है, प्रोसेस्ड फूड है, पास्ता है, ये सारे, या फिर आलू है, अरबी है, ये सभी आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के एक उदाहरण है। और हम ज्यादातर चीजें इन्हीं चीजों की खाते हैं। शादी में जाते हैं तो नान खाएंगे, वो मैदे की होती है। मिठाइयाँ ज्यादातर आपके मैदे की बनी होती है। कचौरी समोसे या जितने भी ज्यादा तरह के जो आपके ये फास्ट फूड है, बाहर के जंक फूड है, ये मैदे से बने होंगे। आपकी मैगी है, या फिर आपका ये नूडल्स है, ये सब मैदे के बने हुए हैं। और इसी वजह से हम अपने खाने में ज्यादातर लोग 30 से 40% मैदे का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे बहुत सारे चैलेंजेस आज इंडिया के में, बीमारियां जो ज्यादातर है ना, वो इसी वजह से है कि हम मैदे वाली चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। तो इसको हटाना है। और उसके बाद है मीठा। अभी होली गई है, बहुत सारे लोगों ने जबरदस्त पहले होली सेलिब्रेट किया ना, मिठाइयाँ खा खा के। किसी के घर जाते हैं तो जाते ही वो हमारी प्लेट में सबसे पहले क्या लेके आता है? नमकीन और मिठाई। और उसके बिना हम मानते हैं कि यार, ये तो, इसने तो हमारे साथ अच्छा ही नहीं किया, हमारी रेस्पेक्ट ही नहीं की, है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है ना, किसी के घर गए, उसने हमें दीपावली पे या होली पे गए, अगर मिठाई नहीं रखी, तो इसका मतलब हमारी रेस्पेक्ट नहीं की। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब से हमने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया ना, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के सामने मिठाई परोस रहे हैं ना, तो उसको भर के जहर दे रहे हैं कि भाई ले ले, तू खा ले। तो अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, अगर अपने कोच होके भी कि मिठाई हमारे लिए धीमा जहर है, तो इसका मतलब हम सही मात्रा में अभी तक 100% हमारा माइंडसेट नहीं हुआ है। तो जितने भी लोग मिठाई का सेवन करते हैं, स्पेशली इसको हटा दें, अपने खाने से इसको दूर कर दें, अगर आप आइडल वेट पे और अपने वजन को कम करना चाहते हैं। उसके बाद है हमारे खाने की आदतें। टाइमिंग आपका फिक्स होना चाहिए, मैंने जैसे बोला पहले भी,
टाइमिंग फिक्स होना चाहिए आपके शेक का। आपका वर्कआउट हुआ, वर्कआउट के 40 मिनट के अंदर आपका शेक कंप्लीट होना चाहिए। दोपहर का लंच का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। 15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, 15 मिनट से ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो आपका फ्लक्चुएशन गलत है। इसका मतलब आप अपने सही रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। रात का शेक का टाइम भी आपका फिक्स होना चाहिए। खाना जब भी खाएंगे ना, हमने बहुत बार सुना है, बचपन से सुनते आ रहे, जितने दांत है उतनी बार चबा के खाना है। शेक को भी इसी तरह से खाना है। शेक को पीना नहीं है। आप में से जितने लोग पुराने हैं ना, आप में सब लोग जानते हैं, लेकिन नए व्यक्ति हैं उनको मैं बताऊं, शेक को बहुत सारे लोग लेके इसको गट 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 पीने की समझते हैं, 5 मिनट में इसको खत्म करना होता है। नहीं, ये आप ये समझिए 3 रोटी खा रहे हैं। अगर शेक खा रहे हैं ना तो 2.5 से 3 रोटी आपकी जा रही है आपकी बॉडी में। अब 3 रोटी आप कितना टाइम लगाते हैं, उतने टाइम में आपका शेक का लगना चाहिए। आपका शेक एंजॉय लेके पीना है आपको, एक घूंट लिया पूरा मुंह में घोला और अच्छे से उसको एंजॉय करते हुए पीना है। तब जाके वो शेक प्रॉपर रूप से आपको रिजल्ट देता है। अगर शेक को आप गट 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 के पी रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप शेक का मजा नहीं ले पा रहे और आप उसका जो ओरिजिनल उसका जो फायदा लेना है ना, वो फायदा भी नहीं ले पा रहे। तो आज से शेक पीने का जो रूटीन है उसको भी चेंज करें। शेक सिर्फ प्रोटीन शेक और शेक में घोलने का नाम शेक नहीं है। शेक को बनाने के लिए अलग अलग तरीके भी हैं। शेक में आप कभी डायनो शेक ऐड करें आधा चम्मच, कभी आप हाफ एप्पल काट के छील के ऐड करें, कभी उसमें चिया सीड ऐड कर सकते हैं, अलसी ऐड कर सकते हैं। ये इस तरह से आप शेक को अलग अलग फ्लेवर्स में बनाएंगे ना। आपको रोज बोले कि आलू की सब्जी डाल दी, उबाल के आलू मिर्ची मसाला डाल दिया और दे दिया रोज रोज, तो आप खा लेंगे खाना? आप सब्जी को जिस तरह से बेस्ट बनाते हैं ना, कभी उसमें मैगी मसाला डालते हैं या फिर कभी उसमें गरम मसाला डालते हैं, कभी तड़का लगाते हैं, कभी दाल फ्राई बनाते हैं, कभी दाल उबाल के बनाते हैं, उसी तरह से शेक का भी अलग अलग रेसिपी है। आप अगर हर्बल लाइफ की आपकी आईडी बनी हुई है ना, तो उस पर आप जाके सर्च करना, ब्लॉग एक वीडियो ऑप्शन है, वीडियो गैलरी, उसमें आपको शेक बनाने की बहुत सारी रेसिपी बनेगी मिलेगी। उसमें जाके आप देखो कि शेक कैसे बनता है। आप हेल्दी तरीके से उसमें नारियल का बुरादा डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें। और उस ऑप्शन से आप बनाएंगे ना, फ्रूट डाल सकते हैं, वो आपको एक तो शेक आप लाइफ टाइम तक पी पाओगे और आपका जो रिजल्ट है वो भी बेस्ट होएगा। ठीक है। उसके बाद है, हमेशा छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम। शादी में भी जाते हैं ना, तो प्लेट उठाई और उसको इतना ऐसे भर लेते हैं, बहुत सारे लोग है ना, कि भीड़ में कौन दोबारा आएगा। और वहीं से ओवर ईटिंग की शुरुआत होती है कि भाई दोबारा आने के चक्कर में हमने प्लेट में इतना डाल लिया जितना हमारे पेट में भूख ही नहीं थी। हमने आंकलन नहीं किया, वहां पे 4 रोटी भी आ गई, गुलाब जामुन भी आ गई, कतली भी आ गई, सब्जी भी आ गई, सब चीजें आ गई, और प्लेट में जगह नहीं है तोड़ के रखने की भी रोटी। लेकिन फिर भी हम, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। आपका माइंड पता है आपके पेट को सिग्नल देता है कि मैं फुल हो गया हूं। पेट को नहीं पता चलता, पेट में डाले रखो डाले रखो डाले रखो, पेट को नहीं पता चलेगा। आपका पेट नहीं सिग्नल देता है। आपको 20 मिनट लगते हैं सिग्नल मिलने में, और वो 20 मिनट में तो हम पता नहीं कितना खा चुके होते हैं। तो एक तो धीरे धीरे खाना है और प्लेट छोटी रखनी है। आप देखेंगे ना, एक प्लेट में आपने एक रोटी रखी है, उसमें 20 मिनट लगाए ना, तो एक रोटी में भी आपको उतनी फीलिंग आएगी पेट में जितनी आपको 4 रोटी में आएगी। सारा खेल उस माइंड का है। माइंड में आपने जितना टाइम देके अगर खाना खाया है ना, उतनी जल्दी आपका पेट भरा हुआ फील होगा आपको। तो खाने का टाइम, प्रॉपर रूप से टाइम लगाना है खाने में, और छोटी प्लेट का इस्तेमाल करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप घर का बना खाना खा सकते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। बहुत सारे लोग, आपको पता है अभी होली थी ना, मेरे नॉन सुपरवाइजर, मेरे मतलब टीम में जितने लोग हैं ना, मेरे जो मेरे से मैंने जिनको इनवाइट किया है, हमारा हर त्योहार के अगले दिन हमारा डिटॉक्स डाइट रहता है। कल मैंने पूरा दिन मेरा डिटॉक्स डाइट रहा। मैंने पूरे दिन लिक्विड पे रहा मैं। और मेरे जितने जानकार हैं, मेरे जितने लोग हैं जिनको मैं इनवाइट किया है, वो सारे लोग उस पे रहे। और 3 दिन बाद हम फिर उससे डिटॉक्स डाइट करेंगे। तो आप जब भी त्योहार हो या फिर आपको लगे मैंने कुछ ज्यादा खा लिया है, उसके अगले दिन आप डिटॉक्स करें अपने बॉडी को। डिटॉक्स का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन जमा हो गए, जो आपके गलत चीजें चली गई, जो आप एकदम से नहीं निकलेगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक एफ्रेश, ठीक है, नींबू पानी, आपका ये क्या कहते हैं, हाइड्रेट, स्किन बूस्टर, शेक, लिक्विड डाइट, छाछ, इन पे रह सकते हैं। आप ठोस कोई भी चीज नहीं खाएंगे। ये आपको बॉडी को एक तो क्लीन करेगी अंदर से, और आपके वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करेगी। ठीक है। उसके बाद हमारी जीवन शैली में कुछ चीजें परिवर्तन करनी है हमें। जैसे हमें पानी की मात्रा को पूरा करना है, प्रॉपर रूप से नींद लेनी है, और तनाव को कम करना है। और हम अपने आप को हमेशा फिट रख सकते हैं और
आइडल वेट पे रख सकते हैं। अब कुछ न्यूट्रिशन है जो हमारे प्रोटीन, फाइबर और फैट के अलावा जो न्यूट्रिशन है उस पर हम बात करेंगे, जो हमारे आइडल वेट में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहला है, कुछ विटामिन होते हैं। आपने बहुत सुना ना, A B C D E K, है ना, विटामिन होते हैं हमारे। इसमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमारे फैट लॉस में हमारी हेल्प करता है? जो लोग फैट लॉस के लिए आए ना, वो नोट करेंगे स्पेशली। आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी वर्जन है, मतलब पूरा जो बी कॉम्प्लेक्स है, वो आपके फैट लॉस में आपकी मदद करता है। क्यों? क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपके एनर्जी को जो लेवल है उसको बढ़ाता है। बहुत सारे लोग जो मल्टीविटामिन ऐड करते हैं, या फिर अपने एफरेस को ऐड करने के बाद में, शेक को ऐड करने के बाद, वो कहते हैं हमारे एनर्जी का लेवल बढ़ गया। वो खाली एफरेस की वजह से नहीं, बहुत सारे लोग एफरेस नहीं भी पीते हैं ना, तो भी उनका बढ़ता है। रीजन उनके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा पूरी होती है और एनर्जी को बढ़ाता है वो। ठीक है, तो ये आपको पूरा करना है विटामिन बी को, जिससे आपके फैट लॉस में भी ये आपकी मदद करेगा। उसके बाद दूसरा जो विटामिन है, विटामिन डी। विटामिन डी आपके वेट लॉस में सहायक होता है। आपकी हड्डियों के लिए जरूरी है ये आपने सुना है बहुत बार, लेकिन आज आप ये सुन रहे हैं कि आपके फैट लॉस में भी मदद करता है। और ये बिल्कुल प्रमाणित है कि आपके वजन को मेंटेन रखने में विटामिन डी बहुत ज्यादा मदद करता है। कहाँ से मिलता है? धूप में, मशरूम में, डेयरी प्रोडक्ट में। ये आप वहां से पूरा कर सकते हो। और विटामिन बी है वो अंडे में, साबुत अनाज में, हरी सब्जियों में, दही में, इसमें आपको ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी सभी खट्टे फ्रूट में होता है, हमने बचपन से सुना है। ये हमारे फैट बर्नर का काम करता है, जो बैड फैट है उसको बर्न करने का भी काम करता है। तो विटामिन सी जितने भी चीजों में होता है, जैसे अभी मैं ये पी रहा हूँ स्किन बूस्टर, इसमें भी विटामिन सी है। तो स्किन बूस्टर भी आपके वेट लॉस में आपका सहायता करता है। ठीक है, नींबू है, संतरा है, आंवला है, पपीता है, इन सब में विटामिन डी बी सी होता है, सॉरी। उसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल्स के बारे में भी बात करेंगे कि जो कुछ मिनरल्स है चुनिंदा, 3 मिनरल्स स्पेशली है जो आपके फैट लॉस की जर्नी में मदद करते हैं। आपको आइडल वेट पे आने में ये तीनों बहुत मदद करते हैं। पहला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और आपको तनाव को कम करता है। तो तनाव की वजह से आपके कॉर्टिसोल जो बढ़ जाता है ना, हार्मोन, वो हार्मोन भी कम हो जाता है और आपका फैट लॉस की जर्नी में आपको मदद मिलती है। आप जल्दी आइडल वेट पे आते हैं। उसके बाद दूसरा है आयरन। आयरन हमारे बॉडी में ऊर्जा बनाए रखने में सहायक है और हमारे फैट लॉस की जर्नी में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। और तीसरा है जिंक। जिंक हमारे जो ओवर ईटिंग की समस्या है ना, उसको कम करता है। ये हमारी भूख को कंट्रोल करता है और हमें इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है जिंक। तो जिंक एक ऐसा मैग्नीशियम, ऐसा एक मिनरल्स है जो हमारे वेट लॉस की जर्नी में मदद करता है। उसके बाद है एंटीऑक्सीडेंट। ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है और हमारे फैट बर्नर की प्रक्रिया को तेज करती है। एंटीऑक्सीडेंट जितनी चीजों में होता है वो हमारे फैट के परसेंटेज को कम करती है और बॉडी को डिटॉक्स करती है। तो आइडल वेट को अचीव करने के लिए जरूरी है कि आप ऐसी चीजें यूज करें, जैसे ग्रीन टी हुई, आपका हर्बल एफ्रेश हो गया, ब्लूबेरी हो गई, डार्क चॉकलेट हो गया। इन सब में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में, हल्दी होती है, बहुत सारे लोग सब्जी में जो हल्दी डालते हैं ना, गरम मसाला होता है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट के प्रकार है। इसमें आपके एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है और ये आपके वेट लॉस की जर्नी में मदद करता है। इसके बाद है पानी। हर एक चीज जो बॉडी से जुड़ी हुई है ना, चाहे आपका डाइजेशन हो, स्किन हो, हड्डियां हो, चाहे आपका वेट लॉस हो, वेट गेन हो, उसमें पानी का बहुत बड़ा रोल है। और पानी अगर आप प्रॉपर रूप से पूरा करते हैं तो 101% आपके आइडल वेट में भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है। और उसके बाद है प्रोबायोटिक। तो से टाइम हमारा हो गया, लेकिन अभी 5 मिनट इसको कंप्लीट करेंगे। प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? हमारे शरीर में खाना जो जाता है ना पेट में, तो एक गट सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, गुड बैक्टीरिया बोलते हैं जिसको, जो खाने को एंजाइम के साथ मिलकर तोड़ने का, टुकड़ों में, और उसमें से जो न्यूट्रिशन होता है उसको कैरी करके हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स तक ले जाने में मदद करता है। ये सब कहाँ से होता है? गट सिस्टम में। अगर हमारा गट सिस्टम अच्छा है तो हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर रूप से आपका जो कंजेप्ट कर रहे हैं वो ऑब्जर्व होगा और बॉडी के हर एक पार्ट तक अच्छी तरह से लगेगा। नहीं तो आप न्यूट्रिशन खाते रहेंगे, अच्छा खाना खाते रहेंगे, घर का स्वस्थ खाना भी खाते रहेंगे, और वो जाके आपके बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा। श्याम सुंदर जी कह रहे सर संडे है, 30 मिनट और चलने दो। तो ये प्रोबायोटिक आपको किस कहाँ से मिलते हैं? हमने दही एक सुना होगा ना। दही के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें प्रोबायोटिक होता है, जैसे इडली है। दक्षिण भारत के जितने भी फूड है ना, उन सब में आपको मिलेगा। डोसा है, इडली है, रवा
जितने भी फर्मेंटेशन होता है, जिनमें रखते हैं ना रात को, और वो फूल जाता है, उसमें सब में वो, उस प्रक्रिया में आपको प्रोबायोटिक मिलते हैं बहुत ज्यादा मात्रा। और दही उसका एक अच्छा स्रोत है, दही, छाछ, इडली, ढोकला, इन सब में आपको भरपूर मात्रा में प्रोबायोटिक मिलता है। प्रोबायोटिक आपके शरीर में अगर जाएंगे तो वेट लॉस में भी आपकी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके डाइजेशन को बेटर करेंगे, आपके भूख जल्दी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होएगा, और आप जो भी खाना खाएंगे वो आपका प्रॉपर रूप से पचेगा, बॉडी में लगेगा, और आपका वेट मैनेज रहेगा। इसके अलावा आपको नींद, नींद आपकी बहुत जरूरी है अगर आप आइडल वेट पे आना चाहते हैं। अगर आप रात को बॉडी को डिटॉक्स नहीं करते हैं, डिटॉक्स सिर्फ पानी से नहीं होती बॉडी, एक डिजिटल डिटॉक्स, एक नया शब्द आया अभी, डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स क्या है? कि अगर हम पूरे महीने में कम से कम 2 दिन अपने शरीर को इलेक्ट्रॉनिक आइटम से दूर रखते हैं, वो है डिजिटल डिटॉक्स। कभी करके देखिएगा। आप पूरे दिन भर में खा, घर पे जितनी भी चीजों से, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे मोबाइल है, टीवी है, या फिर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है, आप 30 दिन में से 2 दिन ऐसे निकालिए कि इन चीजों से आप दूर रहेंगे। प्रॉपर रूप से नहीं रह पाते बहुत सारे लोगों का, जैसे हमारा काम क्लब भी जूम पे चलता है या फिर मोबाइल पे रहता है, तो हम इसमें नहीं रहते। लेकिन कोशिश करें कि 1 घंटा जो आप क्लब करते हैं उसके अलावा 29, जो 24 घंटे में से 23 घंटे जो बचे आपके, उस 23 घंटे में से आप अपने आप को उस डिजिटल डिटॉक्स करके देखिए। आप 100% देखेंगे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। आपका जो खुशियों के जो हार्मोन्स है जितने भी, वो सारे बढ़ेंगे। और इसके अलावा आप अपना जो आइडल वेट है उसको भी बहुत जल्दी अचीव करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इससे बहुत सारे लोगों की नींद एक तो खराब होती है। जितने भी लोग आजकल मोबाइल वगैरह से क्या है कि रात को लेट सोते हैं, और आंखों की जो ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो तो अलग ही मैटर है। हम आज बात करें ना आइडल वेट पे, तो आइडल वेट में बहुत सारे चैलेंजेस साथ अदा भूमिका अदा करते हैं न्यूट्रिशन के साथ साथ। आप प्रॉपर रूप से वर्कआउट करना सिर्फ 20% रोल करता है। हमें रोज बात करते हैं ना यहाँ पे कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर हम रनिंग कर रहे हैं, या पैदल चल रहे हैं, या फिर ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे पसीना निकलता है, वो सिर्फ 20% रोल अदा करता है। 80% रोल होता है आपके खाने पीने का। आप पूरे दिन भर में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उससे आप अपना आइडल वेट पे अचीव कर पाएंगे। और आइडल वेट अचीव करने का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया फायदा क्या है, जो अब लास्ट में हम बात करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह हमारे फैमिली डे होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने फैमिली डे अटेंड किया है। आज में आप में से कोई है जिसने आज तक कोई एक फैमिली डे अटेंड किया है? हैंड रेज करके आगे आ जाएंगे। मैं तब तक स्क्रीन बूस्टर का एक वोट ले लेता हूँ। 2 ही लोग हैं। आप में से कभी भी कोई कहीं भी कोई फैमिली डे में गए हो? मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी तो गया हूँ। तो 40 लोगों ने हैंड रेज किया है, कुछ लोग सोच रहे हैं धीरे धीरे कर रहे हैं, करें ना करें, हमें क्या करना है करके। लगभग मुझे जहां तक पता है 200 लोग गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग सुन नहीं रहे होंगे, कुछ लोग दूसरे काम में होंगे। बट मैं आपको एक चीज बताना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि हम फैमिली टाइम जाते हैं, आपने देखा होगा वहां पे आइडल वेट वाले लोग, उनको अलग से मान सम्मान मिलता है ना। जो लोग आइडल वेट पे होते हैं उनको एक बहुत बढ़िया सी पिन मिलती है आइडल वेट चैलेंजर की। मतलब वो उन्होंने एक चैलेंज लिया अपनी बॉडी में और आइडल वेट को अचीव किया, तो उनको स्टेज पे बुला के उनका मान सम्मान किया जाता है, उनको एक फूल दिया जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके लिए बहुत सारे सैकड़ों लोग खड़े होकर क्लैपिंग करते हैं, पुटिंग करते हैं, है ना। और वो स्टेज पे डांस करते हैं हमारे गेस्ट स्पीकर के साथ। ये सबसे बड़ा फायदा है आप अगर आयुर्वेद पे आते हैं। दूसरा, आप लंबे समय तक बीमारियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी तरह की दवाई का इंटरेस्ट ना हो, और आप बिना दवाइयों के जीवन भर स्वस्थ रहें, तो आपको अपने आइडल वेट को अचीव करना पड़ेगा। और कैसे होगा? इसमें 2 ही व्यक्तियों का रोल होगा। पहला, आपके कोच का जिसने आपको आज यहाँ पे इनवाइट किया है, और दूसरा, उनको पूछना कि एक हेल्दी कम्युनिटी क्या है जिस पे बात कर रहे थे सर। और वो हेल्दी कम्युनिटी चलती है जूम ऐप पे, जिसपे आप घर बैठे अपने ज्वाइन करके अपने आइडल वेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है? तो वो आज अपने कोच से बात करें और वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा के उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आइडल वेट अचीव करने में 3 चीजें आपकी मदद करेगी, लिख सकते हैं आप। पहला, आप अपना अगर जहां भी आइडल वेट अचीव करना चाहते हैं, आपके हर एक जगह जहां पे आपके घर में, जहां पे आपकी जगह बार बार जाती है नजर, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा आज आपका वेट कितना है और कितनी तारीख को आप अपने आइडल वेट पे आना चाहते हैं। आप आइडल वेट निकाल लो आज, आपको तरीका बता दिया मैंने।
और उसके बाद में अपना आइडल वेट लिखो। अभी वेट कितना है वो ऊपर लिखो, नीचे लिखो आइडल वेट इतना, और नीचे तारीख लिख दो इतनी तारीख तक। और ये वही लिख पाएगा जिसमें दम होगा, हर व्यक्ति में नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को बाहर की जो फूड है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो खींचेंगे उनको, और उनको वो आकर्षित करके बुलाएंगे। वो कल सुबह इन चीजों को भूल जाएगा और वापस से उसी हैबिट में अपनाएगा। तो जो व्यक्ति लिख सकता है ना, वही अचीव कर सकता है। तो आपका गोल लिखो कि मुझे इस तारीख तक आना है। दूसरा, पब्लिक अनाउंसमेंट। जैसे आज 240 लोग है ना, मैं अनाउंस कर रहा हूं कि अगले 25 तारीख को जब आप मेरे से मिलेंगे, तो कोई भी व्यक्ति स्कैनर ले आना, मैं आपको आइडल वेट पे मिलूंगा। जब फैमिली डे होगा हमारा हनुमानगढ़ में, तो हम आइडल वेट पे होंगे वहां पे। तो आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। उसके बाद आपको आइडल वेट पे आने पे कोई नहीं रोक पाएगा। रीजन, आप जैसे किसी अनहेल्दी हैबिट की तरफ जाएंगे, अनहेल्दी खाने की तरफ जाएंगे, आपके माइंड में वो चीज घूमेगी। यार मैंने बोला है और मैं नहीं हुआ ना, तो मुझे बहुत सारे लोग वहां पे सुनाने वाले हैं, सर आप तो बड़े बड़े बातें कर रहे थे, मैम आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो है आप में से किसी में ये दम? लिख सकता है कोई मैसेज में कि मैं अगले इस तारीख तक आइडल वेट पे आऊंगा। आपसे 2 किलो ज्यादा है, 5 किलो ज्यादा है, 10 किलो ज्यादा है, 50 किलो ज्यादा है ना, तो भी आ सकते हैं। आप नेक्स्ट फैमिली डे पर आइडल वेट पे आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो 5 किलो तक ओवर वेट है या अंडर वेट है। आप दूसरा जो होने वाला एक होएगा, उसके बाद अगला जो होएगा, दूसरे में आप आइडल वेट पे आ सकते हैं अगर आप 10 किलो से ज्यादा ओवर वेट या अंडर वेट है। और आप 30 किलो से ऊपर अगर ओवर वेट या अंडर वेट है, तो आप साल के लास्ट तक जाते जाते भी आइडल वेट पे आ सकते हैं। तो इस साल 2025 खत्म होने से पहले पहले लक्ष्य बनाए कि हमें आइडल वेट पे आना ही आना है। अगर आपके मन में होगा ना, तो आ पाएंगे। दूसरा कोई भी नहीं ला पाएगा। कोच आपको फोन करता रहेगा, उठाता रहेगा, आप नहीं आ पाएंगे। आप आना चाहते हैं या नहीं, डिपेंड इस पे करता है। और आइडल वेट पे आने पे जो लास्ट एंड मेरा लास्ट पॉइंट है, आइडल वेट पे आने के लिए जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर रूप से वर्कआउट करें, प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन खाएं। आप न्यूट्रिशन को तो खाएंगे तो आपके हेल्प करेगा वो, लेकिन इसके साथ क्या नहीं खाना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग, सर हम तो दोनों टाइम शेक ले रहे हैं, हम तो सर सेल एक्टिवेटर सेल सब ले रहे हैं, फिर भी आइडल वेट पे नहीं है, वर्कआउट भी करते हैं। उसके बाद में आप क्या खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप जो कैलोरी एक्स्ट्रा कंजेप्ट कर रहे हैं, उसको आप अपने खाने से हटाएंगे। और इस जो डाइंस की जो जीभ है, इसको जब आप स्वाद से हटाकर माइंड से माइंडफुल ईटिंग करेंगे ना, तो आप अपने आइडल वेट को बहुत जल्दी अचीव करेंगे। और आइडल वेट पे आके हम सब एक दिन, जो ये 241 लोग हैं, हम अगले फैमिली डे में जब मिलेंगे ना, तो एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, हम 240 लोग आइडल वेट पे होंगे। तो हम पूरी दुनिया को स्वस्थ कर सकते हैं। आज आप जब वजन कम करते हैं ना, 5 किलो, 10 किलो, तो आप जब बाजार में किसी जाते हुए मोटे व्यक्ति को देखते हो, आपके मन में एक चीज आती होगी, यार ये क्यों व्यक्ति अपने जीवन को खराब कर रहा है। और वो जब मोटा व्यक्ति कुछ अनहेल्दी खा रहा होता है, तब तो आपको और ज्यादा आता होगा कि यार ये क्यों अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो आप सोचो, अगर हम आइडल वेट पे होंगे, हम कितने सारे लोगों की जिंदगी आप चेंज कर सकते हैं। और हमारा जो ये मिशन है जिसको लेके हम चले हैं, कि हम अपने वेट को मेंटेन रखेंगे, बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज करेंगे। इस मिशन में आप अपना सहयोग कर सकते हैं। अपने आइडल वेट पे आके पहले पहले खुद आएंगे, तो बाद में आप अपने आसपास के लोगों को, अपने परिचित लोगों को, जानकार लोगों को भी लेके आ पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे ध्यान से सुना इसके लिए। एंड अभी हमारा समय हो चुका है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो। तो यारो क्या बात है, दिल में उजाला हो, खुद को संभाला हो। तो यारो क्या बात है, यही जीना है, यही जीना है, यही जीना है, यही जीने की सूरत है। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो। तो यारो क्या बात है।
अपना जो बांट दो जाके पलट आता है। दुख का दुख हम क्यों करें,